कुछ समय से मुझसे पूछा जा रहा है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है कि क्या भारत के पास हाइड्रोजन वेपन्स मौजूद हैं और अगर हैं तो उनकी संख्या क्या है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन वेपन्स के बारे में बात करेंगे। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल और केवल एजुकेशन पर्पस है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। दूसरी बात, कई सारी सेंसरशिप का इस्तेमाल मैंने किया है, यानी ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता था, काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको दे सकता था, काफ़ी थ्रिलर बना सकता था। लेकिन दोस्तों, इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर ज़्यादातर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही सोच समझकर लिमिटेड चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर हाइड्रोजन वेपन्स की बात की जाए तो इसका आविष्कार सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर इसके पितामह माने जाते हैं, यानी इन्हीं ने इसका सबसे पहला आविष्कार किया था। हाइड्रोजन वेपन न्यूक्लियर वेपन की तुलना में 1000 गुना तक ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन वेपन्स होते हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स का इन्हांस वर्जन होता है, थोड़ा और सुधारा हुआ या एडवांस वर्जन। ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि अगर जहाँ पर इसका विस्फोट हो जाए वहाँ पर सदियों तक घास तक नहीं उगे, यानी संपूर्ण मानव जाति और जीव जंतुओं को ये समाप्त कर सकता है। वैसे न्यूक्लियर वेपन का एक बार इस्तेमाल हो चुका है हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि अमेरिका ने दागा था वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन वेपन का इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया है और आई होप कि कभी इसका इस्तेमाल हो भी ना। दोस्तों, हाइड्रोजन वेपन जो होता है उसमें फ्यूज़न और फ्यूज़न ये दोनों ही टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक्चुअली उसमें होती है। दुनिया में सबसे पहला हाइड्रोजन परीक्षण 1951 में हुआ था, यानी 1951 में। मैं आपको बता दूं कि जब इसका विस्फोट हुआ था तो इसने कुल 1 करोड़ टन TNT एनर्जी जनरेट की थी। यानी आप सोच रहे हैं एक शक्ति का बहुत बड़ा पुंज, यानी जिसे देखने भर से इंसान अंधा हो सकता है, इतनी एनर्जी इसने रिलीज की थी। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन वेपन्स को ही थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स कहे जाते हैं। आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो कुल 6 देशों के पास हाइड्रोजन वेपन्स मौजूद है, जिसमें अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और भारत जैसे देश शामिल हैं। स्पेशली भारत की बात की जाए तो ज़्यादा जानकारी इससे संबंधित उपलब्ध नहीं है, यानी भारत का मामला काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। एक्चुअली इसे आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत के पास ये हैं। वैसे लेकिन भारत के पास जितनी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये आकलन तो लगाया जा सकता है कि हाँ, हमने हाइड्रोजन वेपन्स बना लिए होंगे। अब जब इस मामले में भारत की स्थिति ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए इसकी संख्या के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि भारत के पास 2, 4 या 10 हाइड्रोजन वेपन्स है। आप समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं कि भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण 1998 में किया था, पोखरण 2 के दौरान। लेकिन दोस्तों, भारत के एक परमाणु वैज्ञानिक के संस्थानम उन्होंने दावा किया था कि भारत के पास केवल न्यूक्लियर फिजन की टेक्नोलॉजी है, यानी जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो। हाइड्रोजन वेपन की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। जो भारत ने पोखरण 2 का टेस्ट किया था 1998 में, वो टेस्ट ज़्यादा सफल नहीं रहा था, यानी उसे एकदम असफल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ उसने अचीव नहीं की। हालांकि यहाँ पर भी कई सारे मत हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो हमने पोखरण 2 का टेस्ट किया था वो पूरी तरह से सफल रहा था। खैर, जो कुछ भी हो, भारत की स्थिति यहाँ पर सच में क्लियर तो नहीं है। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि अब कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर डायरेक्टली इसका टेस्ट दोबारा कभी नहीं किया गया। इसीलिए भारत की स्थिति पर आज भी सभी लोगों को संदेह होता है कि क्या भारत के पास हाइड्रोजन वेपन्स हैं, और जब इस बात में संदेह होता है इसलिए इसकी कोई संख्या भी नहीं बता सकता। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। इससे संबंधित मैं ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता, कई सारी मजबूरियां होती है यूट्यूब की, आप समझ सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, भारत के पास हाइड्रोजन वेपन्स हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।